हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आज आपके लिए हिंदी का संज्ञा लेकर के आए हैं। इसमें हम जानेंगे कि संज्ञा क्या है, इसके कितने भेद होते हैं और प्रत्येक भेद को कैसे पहचाने, उसको देख करके कि ये कौन सा संज्ञा है। तो पूरा बेसिक से उठाएंगे और एकदम एडवांस लेवल तक आपको हर चीज समझाते हुए हम चलेंगे। तो वीडियो से में बस लास्ट तक बने रहिएगा, यही आप लोगों से निवेदन है। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें, यही आपसे निवेदन है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक एक करके सभी चीजों को और जानते हैं कि संज्ञा क्या है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि संज्ञा क्या है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए संज्ञा, संज्ञा क्या है। हर चीज का मतलब होता है कि कौन क्या है, वही देखते हैं दोस्तों की किसी वस्तु, व्यक्ति, कोई भी वस्तु होगा, व्यक्ति होगा, जाति होगा, स्थान होगा, समूह होगा या भाव होगा, के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गया दोस्तों कि हाँ ये चीज होना चाहिए। हम इसको समझेंगे कैसे, कौन संज्ञा है कैसे। तो देखिए राम, एक व्यक्ति का नाम है राम, वो एक संज्ञा है, अपने आप में ही वो एक संज्ञा है। पटना एक शहर का नाम, एक स्थान का नाम, वो एक अपने आप में एक संज्ञा है। हिमालय, हिमालय एक पर्वत है, पहाड़ है, वो अपने आप में एक संज्ञा है। सोना, सोना एक धातु है, वो अपने आप में एक पदार्थ कह सकते हैं, एक धातु कह सकते हैं, वो अपने आप में एक संज्ञा है। आइए दोस्तों, अब हमारा अगला काम क्या है कि जानते हैं कि कितने प्रकार के संज्ञा होते हैं और सभी प्रकार क्या है, एक एक करके सभी प्रकार को डिस्कस। तो दोस्तों देखिएगा तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं, सभी इसी में सभी चीजों को समाहित किया गया है। एक एक करके हम जानेंगे कि सभी संज्ञा है क्या और उसको क्यों कहते हैं ये संज्ञा, और उसका एग्जाम्पल हर चीज जानेंगे। आप उसको पहचानना भी हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए सबसे पहला संज्ञा की बात करें तो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब समझिए, व्यक्ति, व्यक्ति मतलब क्या होगा, पर्सन। हम एक व्यक्ति है, मैं एक व्यक्ति है, आप जो देख रहे हैं वो एक व्यक्ति। व्यक्ति का यही मतलब है कि जो पर्सनल बात किया जाए किसी के बारे में, स्पेसिफिक, जिससे उसको पता चल जाए हम मेरे बारे में बात किया जा रहा है। जैसे जिस शब्द से किसी व्यक्ति या स्थान का बोध हो, जैसे कि राम, राम के बारे में हम बात करेंगे तो राम को पता है कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में किसी का नाम राम है या कोई भी नाम, उसके बारे में आप नाम लेकर बात कीजिए तो उसको पता है कि हाँ ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है। इसी प्रकार से पता चलता है कि एकदम पर्सनल व्यक्ति के बारे में उसको पता चलता है। आगे चलेंगे तो गंगा, हम अगर नदी की बात करें, सिर्फ नदी बोलेंगे तो कोई भी नदी हो सकता है, लेकिन गंगा नदी, गंगा एक स्पेसिफिक नदी है जो हिमालय से निकल के और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका एक स्पेसिफिक हर चीज है, तो उसी प्रकार है जिससे किसी का पर्सनल बोध हो। पटना, पटना एक शहर है, शहर बोलेंगे तो कोई भी शहर हो सकता है, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, कोई भी। हम पटना बोल रहे हैं मतलब पटना शहर के बारे में ही बात कर रहे हैं। उसके बाद पृथ्वी, ग्रह नहीं बोल रहे हैं, पृथ्वी बोल रहे हैं। ग्रह कोई भी हो सकता है, हजारों लाखों करोड़ों ग्रह है, लेकिन पृथ्वी एक ही है जिस पर हम निवास करते हैं। तो पृथ्वी से हमको पता चलेगा कि पृथ्वी के बारे में बात हो रही है, ना कि ग्रह तो बृहस्पति भी है, बृहस्पति के बारे में नहीं कर रहे हैं। पता चल गया आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और इसको किस प्रकार से पहचानते हैं। पर्सनल अगर बात हो रहा है तो समझ जाइए कि मान लीजिए कि सिर्फ अगर हम कुत्ता बोले तो कुत्ता क्या है, कोई भी कुत्ता हो सकता है, डॉग, कोई भी डॉग हो सकता है, लेकिन आप किसी डॉग को पोस लीजिए, उसका किसी कोई नाम रख लीजिए तो वो आपके लिए स्पेशल होगा। आप उसको जब नाम लेके बुलाएगा तो वही आएगा, नहीं कि सभी दौड़े चले आएंगे। उसी प्रकार से है व्यक्तिवाचक, पर्सनल व्यक्ति के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा नंबर का जानते हैं। दोस्तों एक सेकंड देखते, रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं है। सभी ठीक है दोस्तों, रिकॉर्डिंग चल रही है। दूसरा 2 नंबर पर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है दोस्तों, जातिवाचक वो है जिससे किसी जाति का बोध हो, पूरा जाति के बोध हो, जैसे कोई जात हो। डेफिनेशन बताएंगे, एग्जांपल बताएंगे, समझ में। जातिवाचक संज्ञा जिससे किसी जाति के सभी व्यक्तियों, स्थानों या
वस्तु का बोध हो, उसे जातिवाचक। जैसे लड़का, पुरुष, घोड़ा। अब आइए समझते हैं इसको कैसे पकड़ेंगे कि हाँ ये कौन सा संज्ञा है। लड़का बोला है, कोई स्पेसिफिक लड़का का नाम बोला है कि फलना राम है, श्याम है, मोहन है, कोई बोला है? नहीं, लड़का बोल दिया, उसमें सारे जाति, लड़के जाति सभी आ गए, सभी लड़के जाते। लड़की का नाम लीजिएगा तो सारे लड़कियां आ गई, ठीक है। उसी प्रकार से पुरुष बोला गया है, यहाँ पर देखिए पुरुष बोला गया है। पुरुष में क्या होगा? सभी पुरुष, जितना भी पुरुष, लड़का का एक समूह होता है पुरुष, जो व्यक्ति एक एज को पार कर जाता है तो हम उसको पुरुष कहते हैं, उससे एज कम होता है तो लड़का कहते हैं। तो पुरुष जिसमें सभी पुरुष हो, किसी एक पुरुष या हाथी के बारे में बात नहीं किया जाता, ठीक है। घोड़ा, घोड़ा का मतलब कि पूरे घोड़ा जाति, जितना घोड़ा है वो सभी जाति का हम बोध करा रहे हैं। तो आपको पता चल गया क्या है, जिसमें पूरा जाति का बोध, लड़कों का एक जाति है पूरा लड़का जाति, उसका टोटल का बोध हो जाता है जब हम लड़का बोलते हैं। नदी, नदी क्या है? टोटल का बोध हो रहा है। उसी प्रकार से आइए दोस्तों, ये आपको पता चल गया कि जातिवाचक क्या है, जिससे किसी जाति के, टोटल जाति का बोध हो जाए, पूरे जाति का, तो हम उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आगे आते हैं तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर पर है अपने पास अगला टाइप है, 5 प्रकार का बोले थे, जिसमें कि तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। भाव, नाम से पहले पकड़िए कि भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब क्या है? भाव हम प्रकट करते हैं कि मेरा ये भाव है, मेरा वो भाव, जैसे हम प्रकट करते हैं अपना भाव। भाववाचक संज्ञा सबसे पहले जानते हैं, जिससे व्यक्ति या पदार्थों के गुण, भाव, यह गुण, भाव या दशा आदि का बोध हो। पता क्या चला? व्यक्ति हो या पदार्थ हो, कोई भी चीज हो सकता है, उसके गुण का, भाव का या दशा का आदि का बोध हो। जैसे ऊंचाई, ऊंचाई एक गुण हो सकता है। जैसे कि मान के चलिए कि राम बहुत लंबा है, उसको मैं आप बोलिएगा कि उसका गुण क्या है, तो वो उसका बता रहा है कि राम बहुत लंबा है, तो लंबाई उसके बारे में बात किया जा रहा है उसका, तो वो एक भाव है जो प्रकट किया जा रहा है कि हाँ राम बहुत लंबा। मिठास, मिठाई मीठा होता है, मिठास वो एक भाव है, क्या है? गुण है। किसी मिठाई का मिठास ही गुण है, अगर मिठास नहीं रहे तो उसका गुण ही नहीं है। नमकीन मिठाई कभी देखे हैं तो आप उसको गुण कहिएगा, उसका गुण मिठास है तभी तो उसको मिठाई को हम कहते हैं, मिठास उसका गुण है। आइए सुंदरता, कोई लड़की सुंदर है वो उसका गुण है, फलाने लड़की सुंदर है वो उसका गुण है। कोई भी सुंदर हो सकता है, वो कोई भी चीज में सुंदरता हो सकती है, पढ़ाई में, लिखाई में, चेहरे में, कोई भी चीज में, तो वो उसका गुण हो गया। बुढ़ापा, बुढ़ापा एक दशा को दर्शाता है दोस्तों, दशा, एक दशा है वो बुढ़ापा। बचपन, जवानी, उसके बाद बुढ़ापा, एक दशा आता है तो बुढ़ापा। इस प्रकार के जब एग्जाम्पल्स आपको मिले जब, तो आप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत उसको रखेंगे, ठीक है। ये सब जानने के बाद दोस्तों आइए आगे चलते हैं और जानते हैं चौथे नंबर का। चौथे नंबर का दोस्तों अपना ये क्या है? संज्ञा। चौथा नंबर, चौथा प्रकार क्या है, उसमें क्या है? इसमें कहता है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक, समूह मतलब क्या होता है? ग्रुप। कोई भी चीज का ग्रुप हो सकता है, उसको हम उस संज्ञा में जब रखेंगे तो उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आइए एक एक करके जानते हैं। जिससे पदार्थों या व्यक्तियों के समूह या समुदाय का बोध हो। किसी पदार्थ हो, व्यक्ति हो या समूह या समुदाय का बोध हो तो उसे हम क्या हुआ? चलो तो बाद में लिख देबो, आवा तो
एक सेकंड दोस्तों, एक बच्चा आ गया, इसको थोड़ा रख के आते हैं। तो आइए दोस्तों, थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हो गया था, एक बच्चा आ गया था। आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्या हम बोले थे, समूहवाचक संज्ञा क्या है? जिसे पदार्थों या व्यक्तियों के समूह या समुदाय का बोध, कोई पदार्थ हो या कोई व्यक्ति हो, उसके समूह या समुदाय का जब बोध कराता हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोई सभा है, कोई व्यक्तियों की सभा है, मान के चलिए कोई सभा लगा है, वो कोई व्यक्ति का सभा हो सकता है। तो एक सभा क्या कर रहा है, उसमें क्या एक आदमी होंगे, एक होगा नहीं, अनेक व्यक्ति वहां पर रहेंगे, अनेक व्यक्तियों का एक ग्रुप है, वो समूह है, वो सभा। तो हमें क्या सभा बोध करा रहा है कि वहाँ अनेक व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि सभा माइंड में आते हैं हम सोचने लगते नहीं वहाँ एक व्यक्ति हो, हमको पता चलता है सभा बोल रहा है मतलब वहाँ अनेक व्यक्ति होंगे। फिर दल, कोई पार्टी रहता है, वो भी अनेक व्यक्तियों से मिलकर बना रहता है, कोई एक व्यक्ति तो पार्टी बनाता नहीं, तो उससे भी हमको पता चलता है कि ये समूहवाचक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद कोई झुंड है, कोई झुंड कहीं जा रहा है, तो वो भी हमको यही बोध करवाता है कि इसमें ग्रुप ऑफ माने कि मेंबर है, आदमी है बहुत सारे। सेना है, सेना में भी एक आदमी नहीं होते, बहुत सारे आदमी होते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि समूहवाचक संज्ञा क्या है। आई होप, मैं मान के चलता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं 5वां नंबर पर, द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा क्या है? जिससे किसी धातु या द्रव का बोध। दोस्तों ये लास्ट संज्ञा है। जैसे दूध, चांदी, लोहा, कोयला, चावल। अब ये क्या है, धातु या द्रव का बोध। जैसे द्रववाचक संज्ञा के दिमाग में आते आप इतना बात सोचने लगेगा कि उससे हमको कोई धातु के बारे में पता चलता हो या किसी द्रव के बारे में। जैसे कि दूध, दूध एक द्रव है, दूध को हम बाकी सब छोड़ दे तो वो एक क्या है, लिक्विड है, एक द्रव है। क्या दूध को हम पीते हैं तो दूध एक लिक्विड द्रव। चांदी क्या है, एक धातु, चांदी एक धातु है, तो वो इसमें आ गया। लोहा भी एक धातु है, ठीक है। कोयला, कोयला भी एक धातु नहीं तो खनिज तो कहेंगे। फिर चावल, चावल भी एक द्रव में ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जब उदाहरण, चावल, गेहूं भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार के जब आपको उदाहरण मिले तो आप पकड़ लीजिएगा कि आपका क्या है, यहाँ पर द्रववाचक संज्ञा है। इतना होने के बाद आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका संज्ञा का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, नम्र निवेदन है जरूर आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा सर्वनाम का आएगा, तो जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।